आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम वर्कर का सिलेक्शन, उनकी जॉब प्लेसमेंट एंड उनका वर्क डेलीगेशन, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एंड इसके अंदर हम किस तरह से कम रिसोर्सेस में, कम मैन पावर में हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। पीपल आर द मेन रिसोर्स ऑफ ऑल प्रोडक्टिव एफर्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एफर्ट्स डालने हो या फिर कोई भी आउटपुट निकालना हो, तो उसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं वही उसका मेन सोर्स होते हैं जो कि एफर्ट लेते हैं। पर डिटेल स्टडी ऑफ पीपल इज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उन सब वर्कर्स का, उन सब पीपल्स का डिटेल में स्टडी करना, इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। While acquiring the human resources, people with talent, skill and motivation should recruited। तो जब भी हम स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं तो वो उनके पास टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए एंड वो उनके काम को लेकर मोटिवेट होना चाहिए। तो इसी तरह के वर्कर्स को हम रिक्रूट करते हैं। देन डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी इन द मैनेजमेंट that is concerned with the intelligent utilization of human resources to achieve the goal of management। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम अच्छे इंटेलिजेंट लोगों को रिक्रूट करते हैं एंड उनसे हम इफेक्टिवली काम करके लेते हैं। एंड इन्हीं सब चीज़ों का हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टडी किया जाता है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट इज एक्वायर पावर टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। तो हमें पीपल्स को, हमारे वर्कर्स को एक पावर देनी है, ऑथोरिटी देनी है ताकि उनके पास जो भी काम आए वो उसे कर सके। देन सेकंड होता है डेवलप द हिडन टैलेंट। हमारे वर्कर्स को हमें ट्रेनिंग देनी है जिसकी वजह से उनका जो भी हिडन टैलेंट होगा वो इम्प्रूव होगा। देन डेवलप द टीम वर्क। हमें वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टीम वर्क डेवलप करना है। इसकी वजह से हमें अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हेल्प होगी। एम्प्लॉयज ग्रोथ, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज। तो हमें एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके एंड उनको मोटिवेशन मिल सके। देन एम्प्लॉयज कैपेबिलिटी, डेवलप कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू नीड एंड एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें उस एरिया के हिसाब से, वर्किंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमें एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी पहचाननी है एंड उसे उस तरह से हमें उसका वर्क डेलीगेट करना है। देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमें एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रखने, अरेंज करने। देन सेवंथ, इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ट्रेनिंग। हमें उनको इस तरह से ट्रेन करना है ताकि आने वाली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सके। एट्थ ऑब्जेक्टिव इज कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। हमें वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट बिल्ड करना है। देन नाइन्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स टू मेंटेन द हेल्दी इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिलेशन अमॉन्ग इट्स एम्प्लॉयज। तो हमें एम्प्लॉयज के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप रखने के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिलेशन हेल्दी रखने के लिए हमें उनके बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन एडजस्ट टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, मेक द ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल एडजस्ट टू कॉम्पिटिटिव एंड फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो हमें हमारे एम्प्लॉयज को इस तरह से ट्रेन करना है ताकि कुछ भी अगर चेंजेस हो तो उस चेंजेस के हिसाब से वो खुद को अडेप्ट कर सके। देन अदर ऑब्जेक्टिव्स सच एज मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, जॉब एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ अदर ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे कि मैन पावर की प्लानिंग करना, देन उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनका प्रमोशन करना, देन उनकी करियर की प्लानिंग करना एंड जॉब एंड सैलरी के बारे में जो कुछ भी डिसीजन होते हैं वो लेना। देन फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है ऑपरेटिव फंक्शन, सेकंड होता है मैनेजरियल फंक्शन एंड थर्ड होता है एडवोकेटरी फंक्शन। फर्स्ट इज ऑपरेटिव फंक्शन। तो ऑपरेटिव फंक्शन में आता है सबसे पहले रिक्रूटमेंट, मतलब हमें मैन पावर, वर्कर्स की रिक्रूटमेंट करनी है, उन्हें जॉब प्लेसमेंट देनी है। सेकंड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जॉब देने के बाद हमें उन वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है एंड उनकी डेवलपमेंट करनी है, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट। देन थर्ड होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो हमें उन्हें प्रोफेशनल नॉलेज देके, उन्हें प्रोफेशन के बारे में उनकी नॉलेज बढ़ा के, स्किल उनकी इंप्रूव करके हमें उन्हें कैपेबल बनाना है। देन फोर्थ इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो उनके वर्क के रिगार्डिंग हमें उनको कंपनसेशन देना है, उन्हें कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करनी है ताकि वो मोटिवेट हो सके एंड हम उनके गोल को
अच्छे से अचीव कर सके। देन परफॉर्मेंस अप्राइजल मतलब उन लोगों ने किस तरह से काम किया, उनका वर्क किस तरह से हुआ, तो इन सब कामों को इवेल्युएट करना, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल। इंश्योरिंग लीगल कॉम्प्लियंस मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि किस तरह के स्टैंडर्ड होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है तो ये सब आती है इंश्योरिंग लीगल कॉम्प्लियंस में। सेकंड इज मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में आता है प्लानिंग। जो कुछ भी हमने गोल डिसाइड किया है तो उस गोल के रिगार्डिंग हमें प्लानिंग करनी है। देन सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो हमने जो कुछ भी प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग के हिसाब से हमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है ऑर्डर में। थर्ड होता है डायरेक्टिंग। जो भी वर्कर्स होते हैं उन्हें हमें डायरेक्ट करना है कि उन्हें किस तरह से उनके काम को करना है, किस तरह से उनके गोल को अचीव करना है। फोर्थ होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जो भी मैनेजर होता है तो वो सभी सबऑर्डिनेट्स को, वर्कर्स को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड फंक्शन होता है एडवोकेटरी फंक्शन। तो फर्स्ट होता है टॉप मैनेजमेंट एडवाइस। तो इसमें जो भी मैनेजर होता है तो वो टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करता है कि किस तरह से उन्होंने उस काम को कंप्लीट करना है, उस गोल को अचीव करना है। एंड सेकंड होता है डिपार्टमेंटल हेड एडवाइस। तो इसमें मैनेजर डिपार्टमेंटल हेड को एडवाइस करता है किस तरह से रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, या फिर अगर कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशन उसमें ऐड करने हो तो ये सब चीज़ें मैनेजर डिपार्टमेंटल हेड को बताता है। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म।